सबसे पहले हम लोग इस सेशन के अंदर क्या सीखने वाले हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लर्न बेसिक्स ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। आखिर अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है और हम इससे किस तरीके से अर्निंग करेंगे, वो सारी चीजें आज हम इस सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे। व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, तभी आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं कि आखिर अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस होता क्या है, तब तक आप ना तो खुद समझ पाओगे और ना ही आप किसी अदर पर्सन को समझा पाओगे। तो सिंपल सा हम लोग समझते हैं, कोई भी एक कंपनी होती है, कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है और उन प्रोडक्ट को वो कंज्यूमर को यानी कस्टमर को सेल करती है। ठीक है। तो कंपनी को कस्टमर तक सेल करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। किस चीज का खर्चा आता है मैं आपको बताऊं। खर्चा आता है पहले तो मार्केटिंग का, उनको प्रचार करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, प्लस उनको डिस्ट्रीब्यूटर रखने पड़ते हैं, होलसेलर रखने पड़ते हैं, तब जाके वो कस्टमर तक पहुंचता है। तो इन सारी चीजों को खत्म कर देता है एक अफिलिएट। अफिलिएट क्या करता है, सीधा डायरेक्टली कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर तक प्रमोट कर देता है। कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर तक प्रमोट कर देता है, इससे कंपनी का खर्चा बच जाता है। और जो खर्चा उनका बचा है, कंपनी का जो खर्चा बचता है, वो खर्चा वो कमीशन के तौर पे अफिलिएट को दे देते हैं। क्लियर हुआ। कंपनी का जो खर्चा बचता है वो अफिलिएट को कमीशन के तौर पे वो दे देते हैं। इससे क्या होता है, अफिलिएट की इनकम भी हो जाती है, कंपनी का भी काम हो जाता है और कंज्यूमर यानी कस्टमर का भी काम हो जाता है। तो ये विन विन सिचुएशन है। तो ये हमने समझ लिया। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें, इसको छोटा सा आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। लाइक अगर आपने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, ओप्पो का, आईफोन, जो भी खरीदा आपने, कोई भी एक आपने मोबाइल लिया और कोई भी एक शॉप से लिया, शॉप का नाम है XYZ। XYZ से आप 20,000 रुपए या 30,000 रुपए का एक मोबाइल लेके आ गए। और आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है, तो आपके फ्रेंड ने आपका मोबाइल देखा, उसने बोला भाई ये मोबाइल तो काफी अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया। आपने बता दिया कि मैंने XYZ शॉप से लिया था। अब वो नेक्स्ट डे क्या करता है, वो नेक्स्ट डे जाता है XYZ शॉप पे और वही सेम मोबाइल खरीद के आ जाता है। वही सेम मोबाइल खरीद के आ जाता है। अब इसमें प्रॉफिट किसका हुआ, शॉपकीपर का, जिसकी दुकान है, उसका प्रॉफिट हुआ। जबकि बताया किसने था, आपने बताया था। तो आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। उसको मोबाइल चाहिए था, उसने मोबाइल ले लिया। शॉपकीपर को बेचना था, उसने बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हो गया। बट आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन कैसा रहेगा अगर आपके थ्रू कोई भी पर्सन उसकी दुकान पे जाता है, XYZ वाली शॉप पे जाता है और कोई भी पर्सन कुछ भी मोबाइल खरीद के आ जाता है और आपका उसमें कमीशन मिल जाता है, कैसा रहेगा। तो यही मॉडल होता है एक अफिलिएट मॉडल। हालांकि अगर आप उसको नहीं बताते और तब भी अगर वो उसी दुकान पे जाता, तब भी उसको जो प्राइस पड़ता वो सेम पड़ता, तब भी उसको सेम प्राइस में मिलता 30,000 का ही। बट अगर आपके थ्रू गया है तो आपको उसमें से कुछ कमीशन दे देता है शॉपकीपर यानी दुकानदार, क्योंकि आपके थ्रू जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं अफिलिएट मॉडल। बट होता क्या है, एक चीज आप मेरे को बताओ, आप खुद अपने दिमाग से गैस करो कि मोबाइल के अंदर वो आपको कितना कमीशन दे देगा। 30,000 का मोबाइल वो सेल कर रहा है, तो वो आपको कितना कमीशन दे देगा ज्यादा से ज्यादा, 2,000, 5,000, 10,000। 10,000 से ज्यादा कभी नहीं देगा। क्या 10,000 से ज्यादा कमीशन दे सकता है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा 2,000, 4,000, 5,000 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्यों नहीं देता है। क्योंकि उसको खुद ही नहीं उतना बच रहा है जितना आपको दे दे। उसको खुद ही उतना नहीं बच रहा है। मुझे तो लगता है 1,000 भी नहीं देगा बिल्कुल। उसके पास खुद इतना मार्जिन नहीं बच रहा है कि वो आपको उसमें से कमीशन दे। क्यों नहीं बच रहा है, इस चीज को भी सोचो, क्यों नहीं बच रहा है उसके पास। इसलिए नहीं बच रहा है क्योंकि जब मोबाइल बनता है ना, तो मोबाइल बनने की एक बार कॉस्ट नहीं आती, बार बार आती है। एक मोबाइल बना, वो बिक गया, फिर दूसरा मोबाइल बनेगा तो उसकी कॉस्ट लगेगी, लेबर लगेगी, हर चीज लगती है ना, बार बार लगती है, बार बार इन्वेस्टमेंट आता है कंपनी का, इसलिए उसमें मार्जिन कम बचता है। तो ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं, ये होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट जिनमें बार बार कॉस्ट लगती है बनाने की। लाइक मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, ये सारी चीजें क्या है, ये फिजिकल प्रोडक्ट। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। ये देखो, ये होता है फिजिकल प्रोडक्ट और ये होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जिसको आप छू नहीं सकते, देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। लाइक कोई सॉफ्टवेयर है,
कोई एप्लीकेशन है, कोई गेम है, कोई पीडीएफ है, कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आपके मोबाइल के अंदर है, और या कोई कोर्सेज हैं, या कोई वीडियो है, फोटो है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये डिजिटल प्रोडक्ट है। अब आप मेरे को बताओ, डिजिटल प्रोडक्ट बनाने में बार बार खर्चा आता है क्या? नहीं आता है। लाइक ये अभी जूम का मीटिंग चल रहा है, जूम का मीटिंग चल रहा है, अगर मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया तो इस रिकॉर्डिंग को मैं कितने भी लोगों को दे सकता हूँ ना। और अगर मैं इस रिकॉर्डिंग को सेल करना चाहूँ, क्योंकि मैं इसमें नॉलेज तो दे ही रहा हूँ, अगर मैं इस रिकॉर्डिंग को सेल करना चाहूँ तो मैं एक बार ही तो मैंने रिकॉर्डिंग किया, बार बार खर्चा तो आ नहीं रहा है, बार बार टाइम तो लग नहीं रहा है, मैं कितने भी लोगों को इसको सेल कर सकता हूँ। तो ये होता है डिजिटल प्रोडक्ट, और इसमें कमीशन आपको ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बार बार नहीं लग रही है, सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट लगाए, एक बार टाइम लगाए, और कितने भी लोगों को आप सेल कर सकते हो। तो फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट आपको समझ में आए? एक बार चैट बॉक्स में आप मेरे को बता दो, फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट आपको क्लियर हुआ? ये तो पता था पहले से। आई नो, आई नो, काफी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इस सेशन का टॉपिक क्या है? बेसिक से सीखना। ठीक है, तो मैं एकदम बेसिक से लेके आपको चल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है, बाकी सारे लोगों को तो नहीं पता ना। तो एकदम मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, अभी आप मीटिंग में बने रहो, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिजिकल फिर से बताएं। फिजिकल में आपको बार बार इन्वेस्टमेंट लगती है, टाइम लगता है फिजिकल प्रोडक्ट बनाने में। फिजिकल प्रोडक्ट बनाने में बार बार आपका टाइम लगता है, बार बार मेहनत लगती है, इसलिए उसका उसमें जो कमीशन मिलता है वो कम मिलता है। तो फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अवर डिजिटल प्रोडक्ट। जो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट हैं बीज स्किल्स के अंदर, वो क्या है? वो है कोर्सेज। कोर्सेज के हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कोर्सेज के बंडल बना दिए। ठीक है, और एक बंडल के अंदर मल्टीपल कोर्सेज हमने रखे हैं, लाइक मार्केटिंग मास्टरी, इन्फ्लुएंस मास्टरी, फाइनेंस मास्टरी, ऑफिस मास्टरी। ये चार बंडल है, चारों बंडल के अंदर अलग अलग कोर्सेज हैं। तो वो आपको पता होगा, आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख सकते हो, या आपके पास बिजनेस स्किल्स का जो पीडीएफ है उसमें आप देख सकते हो। नेक्स्ट, इतना सब समझने के बाद सबसे बड़ी चीज आती है, जिसके लिए आपने शायद सेशन अटेंड किया होगा, हाउ टू सेल। ठीक है, यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। आपके थ्रू कोई भी पर्सन अगर ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है बिज स्किल्स के, वो अगर कोई भी पर्सन परचेज करता है आपके थ्रू, तो आपको उसमें कमीशन मिलता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है कि आप सेल करोगे कैसे, लोग आपसे खरीदेंगे क्यों, ये क्वेश्चन आता है ना, सबसे मेन चीज। तो वही चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, हाउ टू सेल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सेल्स करने के लिए सबसे पहली चीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वन सेकेंड। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है? आपको कंपनी के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको खुद ही नहीं पता है कि ये कंपनी क्या है, कब स्टार्ट हुई, कौन फाउंडर है, क्या करती है, इसका काम क्या है, जब तक आप किसी को कुछ नहीं समझा पाओगे। तो सबसे पहला आपका काम क्या है? सबसे पहला काम है आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, प्लस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। सबसे पहले इस सेशन को एंड होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कंपनी क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है। अभी मैं अगर किसी से पूछने लग जाऊँ ना कि फाइनेंस मास्टरी के अंदर कितना कमीशन मिलता है, तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है कितना कमीशन मिलता है। अभी मैं पूछने लग जाऊँ कि ऑफिस मास्टरी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कौन कौन से कोर्सेज हैं ऑफिस मास्टरी के अंदर। तो सबसे पहली चीज यही है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के बारे में प्लस उसके प्रोडक्ट के बारे में। दूसरी चीज, ट्रस्ट द प्रोडक्ट। जो आपको जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस प्रोडक्ट पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि जब आपको खुद ही भरोसा नहीं है किसी प्रोडक्ट पे, तो सामने वाले को कैसे भरोसा दिलवाओगे, जब आपको खुद ही भरोसा नहीं है। तो ट्रस्ट द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करना है। और कोई भी कस्टमर अगर आपके थ्रू परचेज नहीं कर रहा है, तो आपको ये सोचना है कि ये सामने वाले का लॉस है।
वो नहीं खरीद रहा है ना, तो लॉस आपका नहीं है, लॉस उसका है, क्योंकि वो नहीं खरीद रहा है। तो ये दो चीजें सबसे पहले अगर आपने अपने माइंड के अंदर डाल ली, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कॉन्फिडेंस लो क्यों होता है? क्योंकि जब सामने वाला जो आपकी लीड होती है वो आपसे कोई क्वेश्चन कर देती है और आपको पता नहीं होता, तो फिर आप कुछ भी बोलने लग जाते हो उससे। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। और बिल्ड आप कैसे करोगे, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो मेन चीज है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका आप चाहो तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बार बार आप वही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्लाइंट को कैसे गाइड करना है, कैसे करना है। भाई थोड़ा सा वेट किया करो, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मैं सारी चीजें कवर करते हुए चल रहा हूँ, बेसिक से सिखा रहा हूँ ना, तो बेसिक से ही सिखाऊंगा ना, छोटी छोटी चीजें पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर थोड़ा एडवांस पे जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो वाला आप पेज देख रहे हो ना, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया होगा आप लोगों ने। इन कोर्सेज के क्या बेनिफिट्स है, ये आप स्पॉन्सर से पूछ सकते हो, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा, या हेल्प सेंटर में आप डाल देना तो आपको कोई भी गाइड कर देगा। सो ये होती है सारी प्रोसेस सेल करने की। जरूरी नहीं है ये कोई बिजिस्किल का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो ना, उसके लिए आपको ये मेथड अपनाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। सबसे पहला क्या है? लीड जनरेशन। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लीड जनरेशन करना है। लीड जनरेशन का क्या मतलब होता है? काफी सारे बिगनर हो गए, उनको नहीं पता होगा। लीड जनरेशन का मतलब होता है कस्टमर्स को लेके आना। क्योंकि आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो और आपके पास कस्टमर्स नहीं है, तो फिर आप क्या ही बिजनेस कर रहे हो? विदाउट कस्टमर कोई बिजनेस चलता है? नहीं चलता है। तो पहले आपको कस्टमर्स लाने होंगे। कस्टमर्स को हम लोग बिजनेस की भाषा में क्या बोलते हैं? लीड। हमारी भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे? लीड। देन लीड जनरेशन कैसे करेंगे? दो तरीके हैं। पहला तरीका है पेड, दूसरा है ऑर्गेनिक। पेड का मतलब है आप पैसे देके लीड ले सकते हो। ऑर्गेनिक का मतलब है बिना पैसे लगाए आप लीड जनरेट कर सकते हो। अब देखो पेड में क्या होता है? पेड में दो तरीके हैं, एक तो है एड्स, फेसबुक पे एड चला सकते हो, स्नैपचैट पे एड चला सकते हो। दूसरा तरीका है प्रमोशन। प्रमोशन का क्या मतलब होता है कि आपके कनेक्शन में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके सोशल मीडिया पे हजारों लाखों सब्सक्राइबर हैं, 50K 1 मिलियन जितने भी सब्सक्राइबर हैं, तो आप उनको क्या बोल सकते हो कि भाई आप एक काम करो, आप मेरा एक स्टोरी लगा दो अपने इंस्टाग्राम पे, जो भी उनका सोशल मीडिया है, लाइक यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, या जो भी वो यूज करते हैं, उनको बोलो आप मेरा एक स्टोरी लगा दो, और जो मैं आपको इतना पे कर दूंगा, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए, जितने में भी वो आपसे आपका डील हो जाता है, तो वो आपका स्टोरी लगाएंगे, नंबर लगाएंगे आपका, तो आपके पास कस्टमर्स आएंगे। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया पेड का। दूसरा तरीका होता है ऑर्गेनिक, यानी बिना पैसा लगाए। बिना पैसा लगाए आप कैसे कर सकते हो? इसमें आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। लोगों के पास जाना पड़ेगा। जाने पड़ेगा का मतलब ये नहीं है कि आप उनको ऑफलाइन मिलने जा रहे हो। इसका मतलब है आप लोगों को डीएम कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हो। एक तो डीएम हो गया, एक हो गया आपका ईमेल। ईमेल के थ्रू आप लोगों तक रीच कर सकते हो। और सबसे इफेक्टिव तरीका है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, वो है कंटेंट। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट करो। स्नैपचैट यूज करते हो, वहां पे भी आप कंटेंट वगैरह डालो। यूट्यूब यूज करते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह डालो, तो वहां से लीड्स आती हैं। तो पहला तरीका क्या हो गया आपका लीड जनरेशन का? पेड और ऑर्गेनिक। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये निपट गया कि चलो अब हमारे पास लोग तो आने लगे हैं, लीड्स आने लगेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट आपको करना है फिल्टर लीड। लीड को आपको फिल्टर करना है, क्योंकि हर कस्टमर हमारा कस्टमर नहीं है। जितनी भी लीड आ रही है वो हमारा कस्टमर नहीं है, सारे कस्टमर नहीं है। उनमें से कुछ हमारे जो एक्चुअल कस्टमर होंगे। सो फिल्टर कैसे करना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको अपना नंबर सेव कराना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले आपको अपना नंबर सेव कराना है। क्यों कराना है? इसका बेनिफिट क्या है?
अगर आप अपना नंबर सेव करा देते हो प्लस उनका नंबर आप सेव कर लेते हो, तो इससे क्या बेनिफिट होता है, आप जो भी स्टेटस लगाओगे उनको शो करेगा। क्योंकि जब तक आप नंबर सेव नहीं करेंगे, एक दूसरे का नंबर सेव नहीं करेंगे, तब तक स्टेटस शो नहीं होता है व्हाट्सएप के अंदर। सो व्हाट्सएप पे अगर आपके पास कोई भी लीड आती है, आप उनका नंबर सेव, अपना नंबर सेव उनको करवाओ प्लस उनका नंबर आप सेव करो। ठीक है। एंड कुछ लोग क्या करते हैं, लाइक किसी ने अगर इंस्टाग्राम पे किसी को रीच किया, उसने बोला ठीक है मैं एग्री हूँ, आगे आप डिटेल दो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे ही उसको समझाने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पे ही सारी डिटेल दे देते हैं, इंस्टाग्राम पे ही उसको प्रेजेंटेशन वीडियो दे देते हैं। अब इससे आपने क्या खो दिया, आपने उसको फॉलो अप करने का सिस्टम खो दिया, क्योंकि उसने आपका नंबर सेव नहीं किया, आपने उसका नंबर सेव नहीं किया, तो आपके जो स्टेटस है वो उस तक कैसे पहुंचेंगे। समझ रहे हो। तो इंस्टाग्राम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ भी डिटेल शेयर नहीं करना है। आप उनको बोलो कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे सारा डिटेल शेयर करता हूँ। इस तरीके से बोलना है। जब तक कोई पर्सन आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर रहा है, आप उसको डिटेल मत शेयर करो। क्योंकि कोई भी पर्सन प्रेजेंटेशन वीडियो देख के परचेज नहीं करता है, कोई भी पर्सन प्रेजेंटेशन वीडियो देख के परचेज नहीं करता है। आप सोच रहे हो मैं उसको प्रेजेंटेशन वीडियो दे भेज दूंगा और वो जाके देखेगा और कहेगा मेरे को ऑफिस मास्टरी से करना है। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो अपना व्हाट्सएप का नंबर दो, वो व्हाट्सएप पे आएगा, नंबर सेव करेगा, आप उनका नंबर सेव करोगे, देन सारी चीजें हो गई। ये आपका हो गया सेव्ड नंबर। उसके बाद जब व्हाट्सएप पे वो आता है, तो आपसे, आपको उससे उसका प्रोफेशन पूछना है कि वो करता क्या है। ठीक है। जब वो आपको प्रोफेशन बता दे, उसके बाद आपको उससे बात करना है, और बातों बातों में आपको उसकी प्रॉब्लम जानना है कि उसकी अभी करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है, प्लस उसका डिजायर्स क्या है, उसका गोल क्या है। ठीक है। क्योंकि सेल्स के अंदर दो चीजें होते हैं, या तो आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या तो किसी का गोल अचीव करा दो। दुनिया में जितनी सेल्स हो रही है सिर्फ इसी बेस पे हो रही है। आपके बगल में कोई किराने की दुकान भी है ना, वो भी इसी प्रिंसिपल पे चल रही है। वो या तो आपके गोल अचीव करवा रही है या फिर आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर रही है। ठीक है। हम लोग जो भी चीजें खरीदते हैं, वो सिर्फ दो ही प्रिंसिपल पे खरीदते हैं, या तो हमारा उनसे कोई डिजायर अचीव हो रहा है, गोल अचीव हो रहा है, या हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, उनका डिजायर क्या है, उनका गोल क्या है, और उनकी अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है। जब ये दो चीजें आपकी हो जाएंगी, प्रोफेशन आप जान लोगे, डिजायर आप प्रॉब्लम जान लोगे, देन उनको आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेज सकते हो। ठीक है। देन उनको आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेज सकते हो। पहले मुझे अभी ये क्लियर करो, यहां तक समझ में आया आपको। हाउ कैन वी अट्रैक्ट क्लाइंट, सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी बीच में क्वेश्चन मत करो, अभी बीच में क्वेश्चन मत करो। पहले मुझे ये बताओ, जितना अभी मैंने बताया इतना समझ में आया। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे, आप अगर बाद में ज्वाइन कर रहे हो ये आपकी गलती है। जो स्टार्टिंग से ज्वाइन किए हो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, यहां तक आपको समझ में आया। आ गया आ गया आ गया। एक बार दोबारा से समझा दें ये वाला स्टेप। ठीक है। फिल्टर लीड में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। कई सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने किसी को रीच किया, तो आप उनको इंस्टाग्राम पे ही बताने लग जाते हो सारी डिटेल। उनको आप इंस्टाग्राम पे प्रेजेंटेशन भेज देते हो, या स्नैपचैट पे प्रेजेंटेशन भेज देते हो, वहीं पे आप सारी डिटेल दे देते हो। ये आपको नहीं करना है। आपको उनको बोलना है कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल देता हूँ। अब इससे क्या होगा, वो आपका व्हाट्सएप नंबर सेव करेंगे, आप उनका नंबर सेव करोगे, तो आप अब व्हाट्सएप के अंदर जो भी स्टेटस लगाओगे वो उनको शो करेंगे। ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, नंबर सेव करवाना है। दूसरा आपको करना है, उनसे उनका प्रोफेशन पूछना है कि वो करते क्या है, और ये क्यों पूछना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और फिर उनसे जानने की कोशिश करना है कि उनका गोल क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। और फिर उनसे पूछना है उनकी करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है, या जो उनका गोल है वो अचीव करने में उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो चीजें जानना बहुत जरूरी है, इस बेस पे हम उनको सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनको प्रेजेंटेशन भेजना है। ठीक है। तो फिल्टर लीड आपका ये हो गया। देन हम लोग जाएंगे फॉलो अप पे। ये आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, एक कोन की तरह बना हुआ है। ठीक है। यहाँ से लीड आएगी, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले लीड फिल्टर होगी, फिर फॉलो अप होगी, फिर ऑब्जेक्शन होगी, ऑब्जेक्शन हैंडल होंगे, फिर उसके बाद अर्जेंसी ऑफर होगा। तो ये एक कोन की तरह है। फिर जब नीचे से निकलेगी ना, वो फिर लीड क्लोज होती है। आप लोग क्या सोचते हो, आपके पास कोई लीड आई, आपने उसको प्रेजेंटेशन दिखाया, डिटेल दी, और उसने फिर कुछ रिप्लाई नहीं दिया, वो गायब हो गया। फिर आप डिमोटिवेट हो गए कि भाई मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरी तो अर्निंग ही नहीं हो रही है,
मेरे तो सेल ही नहीं हो रहा है, आप ये सोचने लग जाते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने इस चीज को नहीं समझा। आप अगर समझ लेते ना कि जब लीड आई है तो पहले वो फिल्टर होगी, फिर फॉलोअप होगा, फिर ऑब्जेक्शन होगा, फिर अर्जेंसी एंड ऑफर होगा, देन क्लोज होगी। ठीक है, ये एक प्रोसेस आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है। तो सेकंड चीज पे हम लोग आते हैं, फॉलोअप। अभी तक हमने उनको क्या किया, अभी तक हमने उनको अवेयर कर दिया। अवेयर मतलब उनको हमने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी, उन्होंने देख लिया या नहीं देखा, डजेंट मैटर। देखो, अगर आप 100 लोगों को भेज रहे हो ना प्रेजेंटेशन वीडियो, मैं मानता हूँ उसमें से 5 या 10 लोग देखते हैं बस, मिनिमम 5 या 10 लोग देखते हैं, बाकी कोई नहीं देखता। कोई देखता है तो 1 मिनट देख लिया, 2 मिनट देख लिया, किसी ने स्किप करके जल्दी जल्दी देख लिया, ये होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड मत रहो, बट आपको भेजना जरूर है। फॉलोअप में क्या होता है, आपने प्रेजेंटेशन भेज दिया, उन्होंने देखा या नहीं देखा डजेंट मैटर। अब आप क्या करते हो, आप स्टेटस स्टोरी लगाते हो डेली। डेली कम से कम आपके व्हाट्सएप पे 8 से 10 स्टोरी लगे होने चाहिए। इस चीज को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अपने नोट पैड में भी लिख सकते हो कि आपके व्हाट्सएप पे डेली 8 से 10 स्टोरी लगे होनी चाहिए। इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे भी होनी चाहिए। किस चीज के स्टोरी लगाने हैं, अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड, अचीवमेंट से रिलेटेड, फीडबैक से रिलेटेड। अचीवमेंट फीडबैक सब ग्रुप के अंदर आते रहते हैं, उनका आप स्क्रीनशॉट लेके भी लगा सकते हो। बिजनेस से रिलेटेड ये सारे स्टोरी आपके डेली 8 से 10 लगे होने चाहिए। और ये नहीं है कि आप एक बार में ही पूरे 8 से 10 स्टेटस लगा दिए, सुबह आप उठे आपने 8-10 स्टेटस लिए और सीधे लगा दिए। नहीं, एक एक 2-2 घंटे के गैप में लगाना है। अभी अगर आपने लगा दिया तो 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर से 1-2 डाल दिए, इस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, इससे इंगेजमेंट बढ़ता है। स्टेटस स्टोरी हो गया। दूसरा है ब्रॉडकास्ट, अगर आपने उनका ब्रॉडकास्ट बना रखा है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हो, या कोई आपका स्पॉन्सर है उससे भी आप सीख सकते हो, या फिर आप हेल्प सेंटर के अंदर मैसेज डाल देना अगर आपको नहीं आता ब्रॉडकास्ट बनाना। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, आपने एक बार में सबको ऐड कर लिया लिस्ट में, और जब आप कोई भी मैसेज डालोगे तो वो आपके जितने भी आपने उसमें ऐड किए होंगे सबके पास पर्सनली चला जाएगा। ग्रुप ग्रुप जैसा नहीं जाएगा, पर्सनली जाएगा, उनको लगेगा कि आपने उनको पर्सनली मैसेज किया है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट में भी आप डाल सकते हो। ब्रॉडकास्ट में क्या चीजें डालोगे, ब्रॉडकास्ट में डालोगे अचीवमेंट्स जो आपके किसी भी स्टूडेंट ने करी है। जरूरी नहीं है वो आपका ही स्टूडेंट हो, लेकिन ग्रुप के अंदर आते रहते हैं ना फीडबैक, उसका स्क्रीनशॉट डाल सकते हो कि आज इन्होंने ये अचीव कर लिया, तो इस तरीके से डाल सकते हो। और इसके बाद कॉल पे भी आप समझा सकते हो, कोई आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनको आप कॉल पे सारी चीजें समझा सकते हो। ठीक है, ये सब फॉलोअप के अंदर ही आता है। और अबाउट देयर प्रॉब्लम एंड डिजायर, ये मैंने आपको पहले ही बताया। कॉल पे जब भी आप बात करो या जब भी उनसे चैट करो, व्हाट्सएप पे बात करो, तो हमेशा ये जानने की कोशिश करो कि उनकी अभी करंट में प्रॉब्लम क्या चल रही है और उनका गोल क्या है। जब ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी ना, तो आप उनको सेल कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो, क्योंकि जब आपको पता है उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो प्रॉब्लम का अगर आपने सोल्यूशन दे दिया, फिर वो कितनी भी महंगी चीज हो वो आपसे ले लेंगे। ठीक है, फिर वो कितनी भी महंगी चीज हो। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उनका कोई गोल होगा, डिजायर होगा, तो अगर वो गोल या डिजायर आप उनका अचीव करवा सकते हो, तो वो उसके लिए आपको कितना भी अमाउंट पे कर सकता है। ठीक है, यही सेल्स का सीक्रेट होता है। फॉलोअप आपका हो गया, इसके बाद आता है ऑब्जेक्शन। देखो, आपने पहले क्या किया, आपने लीड को फिल्टर कर लिया, उनको अवेयर कर दिया, प्रेजेंटेशन दिखा दी, फॉलोअप दे दिया। ठीक है, स्टेटस वगैरह सब कुछ लगा ही रहे हो। उसके बाद ऑब्जेक्शन आते हैं फिर लोगों की, सर मेरे को बिजनेस तो समझ में आ गया, सारी चीजें मेरे को क्लियर हो गई, बट मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ बोलेंगे कि मैं पहले पैसा नहीं लगा सकता, बाद में ले लेना। ये कॉमन ऑब्जेक्शन है, ये सबको आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ही आ रहे हैं। आप लोग सोचते हो कि वो आया, वो मेरे को कह रहा है मेरे पास पैसा ही नहीं है, वो कह रहा है कि आप पहले पैसा लगा दो मैं बाद में दे दूंगा। कोई कह रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं है। कोई कह रहा है ये लीगल है या नहीं है, इलीगल तो नहीं है। कोई कह रहा है मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। ठीक है, कोई कह रहा है क्या मैं भी अर्निंग कर पाऊंगा। कोई कह रहा है मैं सोच के बताऊंगा। तो ये कॉमन ऑब्जेक्शन है, ये सबके साथ होते हैं। एक बार चैट सेक्शन में बताओ, क्या आपके साथ इनमें से कोई भी ऑब्जेक्शन आया है क्या आपके पास। चैट सेक्शन में बताओ, क्या आपके पास इनमें से कोई भी ऑब्जेक्शन आया है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में पैसा लगा दूंगा, पहले स्टार्ट करवा दो। मेरे पास टाइम नहीं है, क्या ये लीगल है। मेरे को ट्रस्ट नहीं है, क्या मैं भी अर्निंग कर पाऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। इस टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं ना, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यस सर सभी आते हैं सर, बहुत ज्यादा आते हैं। सब ये बोलते हैं यस सर एग्जैक्टली, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। ये सब कुछ नहीं कहते, बस रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। देखो, रिप्लाई करना बंद कर देते हैं तो आप उनको मैसेज ही मत करो।
आप उनको मैसेज ही मत करो। मैंने ऊपर इसके पहले कौन सा स्टेप बताया था, फॉलो अप का। जब आप फॉलो अप करोगे ना, तो रिप्लाई क्या है, वो खुद से आपको मैसेज करेंगे। जब वो डेली डेली देखेंगे आपके स्टेटस पे, कभी किसी का अर्निंग लगा हुआ है, कभी किसी का कुछ अचीव हो गया, किसी को रिवॉर्ड मिल रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, तो वो आपको खुद मैसेज करेंगे दोबारा से। ठीक है, फिर उनको आपको गाइड करना है। फिर उनका ऑब्जेक्शन आएगा कि मैं सोच के बताऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्शन है वो कॉमन ऑब्जेक्शन होते हैं, सबके आते हैं, और इनके कॉमन आंसर हैं। कॉमन आंसर है अप्रोक्स, वो सारे आंसर आपको, इसकी एक अलग से सेशन होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, उसके अंदर आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी कि आखिर आपको ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। देन ऑब्जेक्शन हैंडल जब आप कर लेते हो ना, उन्होंने अवेयर, देखो पहले स्टेप में आपने फिल्टर कर लिया, उनको अवेयर कर दिया, बिजनेस के बारे में समझा दिया। ठीक है, फॉलो अप कर करके आपने, फॉलो अप उनको कर करके उनका आपने माइंडसेट भी बना दिया। फिर उनके कुछ ऑब्जेक्शन थे जो कि आपने सॉल्व कर दिए, आपने उनको समझा दिया ऑब्जेक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अर्जेंसी प्लस ऑफर, गिव देम एन अनडिनाइबल ऑफर विद अर्जेंसी। ठीक है, इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब हुआ एक ऐसा ऑफर क्रिएट करो। देखो कई कई बार तो कंपनी का भी खुद ऑफिशियल ऑफर चलता है, बट अगर कभी ऑफर नहीं चल रहा है तो आप खुद से भी एक ऐसा ऑफर क्रिएट करो जिसको वो मना ना कर पाए, क्योंकि उनको बिजनेस क्लियर है, उनके सारे डाउट क्लियर है, ऑब्जेक्शन सब कुछ क्लियर है उनका। ठीक है, और जब आप उस टाइम पे उनको ऑफर देते हो विद अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब क्या है, लाइक मैंने बोला कि आज ना 20% का ऑफ चल रहा है, और मैंने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया या स्टेटस पे लगा दिया, या कोई आपको ऐसा लग रहा था जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, आपने उनको कॉल किया। ठीक है, आपने क्या बोला कि आज 20% का ऑफर चल रहा है, आज आपका डिस्काउंट में स्टार्ट हो जाएगा, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, एंड मेरे पास ओनली 2 स्लॉट है या 4 स्लॉट है। आपको अपने हिसाब से करना है ये चीज, कि मेरे पास 2 स्लॉट है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे पास ओनली 2 स्लॉट है, और आप मुझे ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे थे, इसलिए मैंने आपको पहले कॉल कर लिया ये ऑफर के बारे में बताने के लिए। अभी आपकी कॉल कट होने के बाद मैं 4 लोगों को और कॉल करने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा इंटरेस्टेड थे। तो अगर आपको स्टार्ट करना है, मेरे पास ओनली 2 स्लॉट है, अगर आपको स्टार्ट करना है तो अभी आप इस ऑफर में कर सकते हो, वरना फिर मैं इस कॉल के बाद और 4 लोगों को कॉल करने वाला हूँ, अगर वो कर लेंगे फिर आपका डिस्काउंट में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये आपने एक ऑफर दे दिया प्लस आपने एक अर्जेंसी दे दी, तो उनको लगेगा, उनके अंदर एक फोमो आ जाएगा, फोमो, FOMO। फोमो का मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फेयर ऑफ मिसिंग आउट मतलब ये चीज मुझसे छूट ना जाए, उनके माइंड में साइकोलॉजिकल ये चीज बैठ जाती है कि ये चीज मुझसे छूट ना जाए, तो वो स्टार्ट करते हैं। और मेरी ज्यादातर जो भी सेल्स हुई है इसी बेस पे हुई है, इसी मेथड के ऊपर हुई है। इस ये जो सेल्स फनल मैंने आपको दी है ना, लीड जनरेट करना, उसको फिल्टर करना, फिर फॉलो अप करना, फिर ऑब्जेक्शन हैंडल करना, उसके बाद अर्जेंसी प्लस ऑफर देना, देन लीड क्लोज होती है। ये पूरी फनल थी, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, समझ लो अच्छे से, सारी चीजें सीख लो। फिर इनको इन डेप्थ भी मैं सिखाऊंगा, ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। ठीक है, इनको मैं इन डेप्थ भी सिखाऊंगा, लीड जनरेशन कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा, इसका अलग से सेशन होगा। लीड को फिल्टर कैसे करना है ये भी अलग सेशन होगा, फॉलोअप का एक अलग सेशन होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक अलग सेशन होगा, प्लस ऑफर एंड अर्जेंसी क्रिएट करने का भी एक अलग सेशन होगा, जिसमें प्रॉपर आपको इन डेप्थ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लास्ट स्लाइड और देख लेते हैं एक बार। कुछ चीजें आपको पॉइंट नोट डाउन करना है, अपने माइंड में रखना है, जिससे आप डीमोटिवेट ना हो। पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, कि आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए। आपको बेचना नहीं है, सबसे पहले ये चीज बोलो, आपको बेचना नहीं है, आपको क्या है, आपको लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या फिर उनके डिजायर्स को अचीव करवाना है, उनके डिजायर्स को फुलफिल करवाना है। उनका कोई गोल है, या तो आप उसको फुलफिल करवा दो, उसको अचीव करवा दो, या फिर उनकी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। राइट, तो ये चीज आपको पहले समझना है। दूसरी चीज क्या है, इनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं होंगी, तब तक आप एक प्रोफेशनल वे में बात नहीं कर पाओगे, और जो सामने वाला आपको सुन रहा है वो आपको, मतलब फिर ऐसे ही समझेगा, कोई आपको प्रोफेशनल नहीं समझेगा, उसको ट्रस्ट ही नहीं होगा कि भाई आप उसकी हेल्प कर भी रहे हो, या फिर कुछ अलग ही सोच रहे हो कुछ, या कुछ उससे पैसा निकलवाना चाहते हो, ये उसको लगता है। बट अगर आपका एक कम्युनिकेशन सही है तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। ठीक है, अभी अगर जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे, कर रहे हो ना, तो ये चीज होती है कम्युनिकेशन स्किल की, ये एकदम से नहीं आती। ये जब आप बात करते जाओगे, 10 लीड से बात करोगे, 100 लीड से बात करोगे, तो आप इस चीज में परफेक्ट हो जाओगे। मेरे को भी इस तरीके से बोलना नहीं आता था, आज मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ।
ये कैसे आया? ये प्रैक्टिस से आया, करते करते आया। तो जब आप करोगे तो धीरे धीरे ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है यूज प्री रिकॉर्डेड वॉइस नोट्स। देखो जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो जब आप बात कर रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज तो ये कि ज्यादातर ट्राई किया करो कि वॉइस नोट में बात करो। किसी का अगर मैसेज आया किसी भी लीड का, तो आप उसको वॉइस नोट, तुरंत आप वॉइस रिकॉर्ड करो, उसको आप रिप्लाई करो वॉइस के अंदर। इससे ट्रस्ट उनका बिल्ड होता है, जेन्यून पर्सन आप उनको लगने लग जाते हो। तो वॉइस नोट यूज किया करो। और जो कुछ कॉमन चीजें हैं जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मैंने आपको बताया, किसी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका आप वॉइस प्री रिकॉर्डेड रखो, ऑलरेडी एक बना के रखो जो आप परमानेंट किसी को सेंड कर सको, क्योंकि ये कॉमन ऑब्जेक्शन है, ये तो लोग बोलेंगे ही। ठीक है, तो कुछ ऐसे वॉइस नोट होते हैं जो आपको पहले से बना के रखने हैं। और इसका मैं, आप एक बार अगर हेल्प सेंटर ग्रुप में वो डाल दोगे मैसेज, तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे दूंगा, जो कि मेरे प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उस टाइप से आप अपने भी बना सकते हो। फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आपको अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके रखना है। ऑप्टिमाइज का मतलब है वहाँ पे आपको सारी डिटेल शेयर करके रखनी है। लाइक किसी का अचीवमेंट हुआ, आपकी कोई टीम मेंबर है उसने अर्निंग करी, आपकी अर्निंग हुई, ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, कोई ऑफर आ रही है, ये सारी चीज़ आपको इंस्टाग्राम पे हाईलाइट्स में शो करनी है। प्लस आपको, मैंने अभी बताया लीड जनरेशन के लिए कंटेंट वगैरह बनाना है, तो रील्स वगैरह आप डाल सकते हो। तो आपका इंस्टाग्राम अगर अच्छे से बिल्ड होगा ना, और कोई भी पर्सन, कोई भी लीड अगर आपको बोल देती है मेरे मेरे को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आप जाके मेरा इंस्टाग्राम एक बार चेकआउट करो, वहां पे आप सारी चीजें देखो, उसके बाद आपको ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जब आपके इंस्टाग्राम पे विजिट करेगा, सारी चीजें देखेगा, तो उसको ट्रस्ट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है नो वन इनरोल इमिडिएटली। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपने किसी को प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया और वो सीधा इनरोल हो जाएगा? आप लोगों का एक्सपेक्टेशन यही रहता है, तभी तो आप आके बोलते हो कि सर लोग मेरे को मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुरंत स्टार्ट कर लेंगे। आप खुद से पूछो, आप एक बार अपने आप से पूछो, आपने पहले दिन स्टार्ट कर लिया था क्या? जब आपके स्पॉन्सर ने आपको डिटेल शेयर करी थी, जिस दिन डिटेल शेयर करी थी, क्या आपने उसी दिन स्टार्ट कर लिया था? मेरे को एक बार चैट सेक्शन में बताओ, जब आपके स्पॉन्सर ने डिटेल शेयर करी, क्या आपने उसी दिन स्टार्ट कर लिया था? 90% लोगों का आंसर आ रहा है कि मैंने इमीडिएटली नहीं किया था, टाइम लिया था। ठीक है, टाइम लिया था। ठीक है, और हर पर्सन टाइम लेता है। आप कुछ भी खरीदते हो ना, जब आप कुछ भी खरीदते हो तो आप टाइम लेते हो। आप मोबाइल खरीदते हो, एकदम से थोड़ी ना खरीद लेते हो, टाइम लेते हो, समझते हो कि मोबाइल कैसा है, उसमें क्या फीचर है, सब समझते हो ना। कभी कभी यूट्यूब पे देखते हो, उसका रिव्यू देखते हो, चेक करते हो सारी चीजें। तो कोई भी पर्सन इमीडिएटली नहीं खरीदता है, ये आपको माइंड में अपने रखना है। जब आपको जब आपको कोई मना करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेगा नहीं, वो आपके थ्रू परचेज नहीं करेगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है अगर वो आपको मना कर रहा है। ठीक है, जो लोग आपको मना कर रहे हैं, आप कभी मत समझना कि वो नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा। बस देर किस बात की है? अभी मैंने आपको जो फनल दिखाया था ना, ये वाला फनल, इस फनल के थ्रू जब वो जाएगा तो जरूर परचेज करेगा। ओके, आप क्या एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हो? आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया, आप सोच रहे हो वो परचेज कर लेगा, नहीं करेगा। इस फनल के थ्रू उसको जाना ही पड़ेगा। आपने भी अगर परचेज किया ना, तो आप भी कहीं ना कहीं इस फनल के थ्रू गए होगे। ठीक है, आपने जब पहले दिन उनको मैसेज किया होगा, तो उन्होंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भी भेजी होगी, बिजनेस समझाया होगा। फिर आपने उनकी स्टोरी और स्टेटस देखे होंगे कि भाई ये तो भाई जेन्युइन है काम, लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, स्टेटस स्टोरी आप देखते होगे। फिर आपकी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन रहे होंगे कि इस पे ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, ये लीगल है कि नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो किसी ने उधार लेके किया होगा, तो ये ऑब्जेक्शन हुए होंगे। फिर आपके पास हो सकता है आपके पास ऑफर भी आया होगा, या बिना ऑफर के भी कर लिया होगा। लेकिन ऑफर में क्या होता है, ऑफर में लोग इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं जब आप ऑफर देते हो। तो कहीं ना कहीं आप भी इस फनल के थ्रू गुजरे हो। देन लास्ट पॉइंट आपका है क्लोजिंग रेट इज अप्रोक्स 3%। कई सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैंने 10 लोगों से बात करी और 10 के 10 लोगों ने मेरे को मना कर दिया, 10 में से 10 एक भी इनरोल नहीं हुए। डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्या पता नहीं है कि क्लोजिंग रेट 3% का है इस इंडस्ट्री के अंदर। 3% का मतलब समझ रहे हो? अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हो, तो 100 में से केवल और केवल 3 लोग स्टार्ट करेंगे। 100 में से केवल कितने लोग स्टार्ट करेंगे? 3।
हो सकता है ज्यादा करें, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 100 में से 20 लोगों को एनरोल करा देते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10 लोगों को करा देते होंगे। बट मैं एक मिनिमम लेके चल रहा हूँ। आप एक बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता, और अगर आप 100 लोगों से बात कर लोगे, 3 लोग क्लोज हो जाएंगे आपसे। अब वो 3 लोग अगर आप सोचो बड़े पैकेज से इनरोल होते हैं तो आप कितना कमा लोगे। ठीक है। और अगर आप डेली या आप अगर वीकली 100 लोगों से बात करते हो तो आप 3 लोगों को सेल कर पाओगे। और 3 सेल्स में आपने कौन सा पैकेज सेल किया उसके ऊपर आपका कमीशन डिपेंड करता है। तो कभी एक्सपेक्ट मत करना कि मैंने 10 लोगों से बात किया और 10 के 10 लोगों ने मना कर दिया। करेंगे भाई। 10 में से 3% कितना होता है? 0.3। 0.3 का मतलब जीरो। तो कोई नहीं करेगा। ये फैक्ट को आप लेके चलो। अगर आप 100 लोगों से बात करते हो और 3 लोगों को आप क्लोज नहीं कर पाते हो, देन आप मेरे को बोल देना कि सुमित सर आपने गलत बोला था। ठीक है। आप 100 लोगों से बात करो, 100 लोगों को आप बिजनेस की डिटेल दो, उनको उस फनल के थ्रू गुजारो जो मैंने आपको अभी फनल दी थी। और उसके बाद भी अगर 3 लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, आप मेरे को बोल देना पर्सनली मैसेज करके, सुमित सर आपने गलत बताया था। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ एज इट इज शेयर कर रहा हूँ। जिस प्रिंसिपल पे मैंने वर्क किया वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मेरे को क्वेश्चन पूछो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सेशन एंड हो चुका है। जिसने अभी तक देखो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि इस सेशन के अंदर सबसे मेन चीज क्या थी? ये फनल थी। ये फनल के बारे में आप जान लो। और इस फनल के बाद ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को याद रखो। उसके बाद फिर अब आप काम करना स्टार्ट करो। ठीक है। क्योंकि अब आपको रियलिटी पता चली है इस इंडस्ट्री की, कि इस इंडस्ट्री में आखिर वर्क होता कैसे है। ये फनल क्या होती है, लीड फिल्टर क्या होता है, ऑब्जेक्शन क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है, क्लोजिंग रेट क्या होता है, ये सारी चीजें। ये 2 स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इनका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक तो लीड, एक तो ये फनल, दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो आराम से। थैंक्स सर, सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन बाद में पूछना। पहले मेरे को एक चीज बताओ, सेशन कैसा लगा और आपको चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आपको कैसा लगा ये सेशन? आपको कैसा लगा जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ। आपको बिजनेस समझ में आया? आपको चीजें क्लियर हुई? कैसा लगा आपको सेशन? सेशन बाद वेरी हेल्पफुल, बहुत चीजें क्लियर हुई, आ गया समझ जी होगा। फनल शो करें अगेन। ठीक है, मैं एक बार फनल आपको एक बार शो कर देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसने नहीं लिया। और ये जो फनल के जो स्टेप है ना, इनको अलग से हम लोग इन डेप्थ समझेंगे कि लीड जनरेशन कैसे करना है। सबसे पहले तो लीड को फिल्टर कैसे करना है, लीड का फॉलोअप हमें कैसे लेना है, उनके ऑब्जेक्शन कैसे हमें हैंडल करने हैं, अर्जेंसी प्लस ऑफर कैसे क्रिएट करना है, इसको हम इन डेप्थ समझेंगे अलग अलग सेशन में। आज मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला था बस, कि इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन है कि मंथली कम से कम कितनी लीड जनरेट करनी चाहिए? हाँ, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको कमाना कितना है। ठीक है। और ये चीज अगर आपको समझना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप बिजी स्किल्स का ऐप ओपन करना या वेबसाइट ओपन करना, वहां पे आप अफिलिएट पैनल में जाना। अफिलिएट पैनल में जाने के बाद वहां पे एक ट्रेनिंग एंड वेबिनार का सेक्शन होगा, उस पर आप क्लिक करना। तो वहां पे शायद सेकंड नंबर पे एक वीडियो डला हुआ है, हाउ टू अचीव टारगेट, हाउ टू अचीव एनी टारगेट। इस टॉपिक पे एक सेशन डला हुआ है, उस सेशन को आप देखना। वहां पे आपको क्लियर होगा कि अगर आपको एक महीने का 1 लाख कमाना है तो वो आप कैसे कमाओगे, और उसके लिए कितने लीड आपको चाहिए होंगे। आपको अगर एक महीने का 5 लाख कमाना है तो वो आप कैसे कमाओगे, और उसके लिए आपको कितने लीड चाहिए होंगे। ये सारी चीजें आपको उस सेशन के अंदर क्लियर हो जाएंगी, एक बार जाके देख लेना। इंस्टाग्राम रील के लिए परफेक्ट टाइम बता दे सर, अच्छी क्वालिटी के वीडियो बनाते हैं बट नो व्यूज। देखो, रील का टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से आप अगर आप रील डालते हो, देन व्यूज बढ़ना ही बढ़ना है, कोई नहीं रोक सकता।
ठीक है, कंसिस्टेंसी से अगर आप डालते रहते हो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप डेली डालो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है अगर आप हर 2 दिन में डाल रहे हो तो हर 2 दिन में आपका जाना चाहिए, ये चीज है। और टाइम, अगर आप टाइम भी जानना है तो टाइम आप अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके देख सकते हो कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो ज्यादा फॉलोअर्स कब एक्टिव रहते हैं। मोस्टली मैं आपको इंडिया में बताऊं तो 6 PM, 6 PM पे ज्यादा फॉलोअर्स एक्टिव रहते हैं। लीड जनरेशन से थोड़ा पहला का गाइड करें सर। लीड जनरेशन के पहले कुछ नहीं था, लीड जनरेशन के पहले बेसिक्स था कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। सर एक क्लाइंट ने कहा था कि जब तक हमें क्लाइंट्स ना मिले तब तक कंपनी को हमें सैलरी देनी चाहिए, इस बारे में कुछ बता दें। देखो कंपनी आपको किस चीज की सैलरी देगी, आप यहाँ पे वर्क क्या कर रहे हो कंपनी के लिए, आप यहाँ पे कंपनी के लिए क्या वर्क कर रहे हो जो आपको सैलरी देगी। आप जब कोई कोई भी प्रोडक्ट सेल करोगे उसी के ऊपर तो आपको कमीशन मिलेगा ना। ये तो अफिलिएट मार्केटिंग हो गया। इवन जो आपने जो पैसा लगाया है ना वो किस लिए लगाया है, सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए, स्किल्स। आपने जो भी पैकेज परचेज किया उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज होंगे, उन कोर्सेज को आप सीख सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो बोलो। सर वॉइस ज्यादा जरूरी है, टेस्ट चलेगा। ट्राई किया करो वॉइस में आप रिप्लाई करो, जो भी लीड का क्वेश्चन है कुछ भी पूछ रहा है तो वॉइस में रिप्लाई करो, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, जेन्यून पर्सन आप बन जाते हो उनकी नजरों में। जब रील्स पर व्यूज तो आ रहे हैं, जब क्लाइंट सामने से क्वेश्चन करे तब हम किस तरह स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, रिप्लाई करें फिर। देखो ये चीज ना, लीड से आपको बात कैसे करनी है इसका मैं आप एक सेशन रखूंगा अलग से। कॉल पे कैसे बात करनी है, व्हाट्सएप पे कैसे बात करनी है, इसका मैं अलग से सेशन रखूंगा। बट ट्राई किया करो कि इस फनल के थ्रू आप चलो। ठीक है, आपके पास जब लीड आती है वो कहती है डिटेल शेयर करो। यहाँ पे आप सेल्स फनल एक बार फिर से देखो, जब आपके पास लीड आती है वो डिटेल्स मांगती है। सबसे पहले आप उनसे नंबर सेव करवाओ, उनका प्रोफेशन पूछो, वो करते क्या है, उनकी अभी करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है और वो उनका गोल क्या है। ये चीजें जानने के बाद फिर उनको आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दो, सिंपल। अब आपने अगर 100 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया है तो उसमें से 90 लोग आपको रिप्लाई ही नहीं करेंगे, वो गायब हो जाएंगे जैसे कोई था ही नहीं। ठीक है, बाकी 10 लोगों का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप समझाओ, बताओ, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करो। और जो 90 लोग आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आप डिमोटिवेट होकर बैठ गए हो कि भाई किसी ने कुछ बोला ही नहीं। वो क्यों नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि अभी तक आप फॉलो वाले पार्ट पे नहीं आए हो। अभी आपने एक ही पार्ट तो निपटाया है, फिल्टर लीड वाला। दूसरा पार्ट तो अभी हुआ ही नहीं आपका। जब आप फॉलो अप करोगे आपके स्टेटस देखेंगे फिर आपको स्टेटस पे रिप्लाई करेंगे, सर ये क्या कैसे होता है ये मुझे भी बताओ। फिर जब आप उनको बता दोगे, सब समझा दोगे, फिर वो उनका कोई ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि मुझे मुझे ना पापा से पूछना पड़ेगा, मेरे पास ना पैसा नहीं है। तो ये कुछ ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, वो आप हैंडल करोगे। और जब उनका माइंडसेट बनेगा स्टार्ट करने का उसी टाइम पे आप एक ऑफर, एक अच्छा ऑफर दोगे प्लस एक अर्जेंसी के साथ में, क्लोज हो जाएगी सेल, सिंपल। एंड अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 में से 100 लीड क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखो कि 3% का क्लोजिंग रेट होता है, 100 में से 3 लोग क्लोज होंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको किस पैकेज से सेल करवाते हो, किस कौन सा पैकेज आप उनको सेल कर पाते हो और उनका कितना बजट है। और कोई भी पर्सन इमिडिएटली स्टार्ट नहीं करता है, तो इन 2 पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 पेज थे। बाकी अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग तो और भी ज्यादा हम लोग इन डेप्थ में समझेंगे। आई होप आप सबको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। रील्स का कंटेंट बता दें। रील्स का कंटेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज में पर आपका किस चीज में परफेक्शन है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि आपको आपने अगर कोई भी पैकेज लिया है ना उसके अंदर काफी सारी स्किल्स होंगी, उनमें से आप देखो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, लाइक वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। कोई भी एक स्किल आप पकड़ के चलो। ठीक ठीक है, एक स्किल पकड़ ली, वही स्किल आप इंस्टाग्राम पे सिखाने लग जाओ रील वगैरह में। और कभी आप एक प्रमोशन कर दो अपना कि अगर आप भी इस तरीके से करना चाहते हो तो अभी आप मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम करो। इस तरीके से अच्छा काम होता है। सर ट्रेंडिंग ऑडियो में कितने रील्स वाला ऑडियो सही रहेगा, 3,000 से 6,000 रील्स के भी सही रहेगा। हाँ जितने कम, देखो ट्रेंडिंग रील है और जितने कम वीडियो उस पर बने हुए हैं उतना बेटर रहता है।
नेक्स्ट वीडियो में लीड जनरेशन, हाँ नेक्स्ट लीड जनरेशन आएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया, किस तरीके से काम करती हैं चीजें। अब सबसे पहला जो सेशन होगा वो होगा लीड जनरेशन का, उसके बाद होगा लीड फिल्ट्रेशन, देन फॉलो अप, देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, देन अर्जेंसी एंड ऑफर। ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। सर जस्ट कॉल सेल करने होते हैं, हाउ कैन आई लर्न एनी स्किल बाय परचेजिंग कोर्स, प्लीज रिप्लाई। काफी सारे लोगों को यही पता नहीं है कि उन्होंने जो पैसा लगाया है वो पैसा किस लिए लगाया है। काफी सारे लोगों को नहीं पता है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, आपने जो पैसा लगाया उसके बदले में आपको कोर्सेज मिले हुए हैं। वो कोर्सेज आप कहाँ से देख सकते हो? मीनू में जाओगे, वहां पे स्टूडेंट पैनल का ऑप्शन होगा, स्टूडेंट पैनल पे आप क्लिक करोगे तो एक और ऑप्शन आएगा माई कोर्सेज। माई कोर्सेज पे जब आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी कोर्सेज परचेज करे थे वो सारे कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे, सीख सकते हो आप। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। बाकी के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।